नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। मुजफ्फरनगर के बघरा में होने वाली राष्ट्रीय लोकदल की परिवर्तन संदेश रैली को लेकर राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर के बघरा में आयोजित होने वाली रालोद की परिवर्तन संदेश रैली को लेकर रालोद कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया, जिस दौरान जिलाध्यक्ष प्रभात तोमर, पूर्व विधायक नवाज आलम, पूर्व मंत्री योगराज सिंह और अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष प्रभात तोमर ने बघरा में आयोजित होने वाली परिवर्तन संदेश रैली को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क करने और भारी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। ये आगामी 20 नवंबर की बघरा में राष्ट्रीय लोकदल की रैली आयोजित है। इसी उपलक्ष्य में आज आप लोगों के माध्यम से जनता को इसके बारे में जानकारी देने का कार्य किया गया है। तो किस तरह की रैली होगी, क्या रैली रखी है, क्या मुद्दे रहेंगे रैली में? रैली के मुद्दे भाई, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी पिछले 2-3 महीने से रैली करते आ रहे हैं। किसान मजदूर विरोधी सरकार से त्रस्त जनता, इसके लिए वे रैली करते आ रहे हैं। ये रैली भी पहले ही प्रायोजित थी, थोड़ा भाई दीपावली वगैरह के त्यौहार थे, उसमें थोड़ा इसमें लेट हो गया। इससे पहले हमने बुढ़ाना विधानसभा में करी, उससे बाद में थाना भवन विधानसभा में करी। अब ये चरथावली विधानसभा के बघरा ब्लॉक में होने जा रही है। और ये रैली किसान मजदूर विरोधी सरकार को उखाड़ने का कार्य करेगी। ये जो रैली हो रही है, ये बहुत बड़ी रैली होगी। और मैं अभी मंडी से निकल के आ रहा था तो वहाँ पे 5 रुपए की भरपेट थाली बीजेपी वाले दे रहे थे, ठीक है नहीं? तो उससे पहले पानी पीने का जो काम करेगा नल करेगा। और अभी जो है हमारे गांव में विकास सिंघल, ये जो बीजेपी खेल के नाम पर बहुत बड़ा खेला कर रही है, अपने सारे विधायक मंत्री सांसद सब लगा रखे हैं, खेल के नाम पर एक बहुत बड़ा खेला कर रही है। विकास सिंघल हमारे गांव में शहीद हुआ था, उसके बाद वहाँ पे सारे मंत्री सांसद सारे गए बीजेपी वाले, और उसके नाम पे एक तो सड़क, एक गेट, एक रेसलिंग का कुश्ती हॉल बनने को जो है वो कहा गया, नुको भाई रेसलिंग का हॉल बना दिया जाएगा। तो ये कपिल देव ने प्रस्ताव करके डीएम को फोन किया कि भाई ये कुश्ती का हॉल विकास सिंघल के नाम से बनाया जाए। ये नियोजन विभाग को लखनऊ भेजी गई ये रिपोर्ट, 51 लाख की रिपोर्ट बन के यहाँ से गई। और मैं नियोजन विभाग को लखनऊ गया तो वहाँ उन्होंने कहा, कहने का ऐसी तो बहुत फाइल यहाँ से आके दब जाती है, ये तो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री अगर हमें कुछ कहेगा तब हम जो है कुश्ती का रेसलिंग का हॉल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मुजफ्फरनगर के एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने रामकुमार ज्वेलर्स के यहां हुई चोरी के खुलासे की प्रशंसा करते हुए पुलिस प्रशासन को धन्यवाद पत्र सौंपा। मुजफ्फरनगर के एसएसपी कार्यालय पर विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञापन सौंपते हुए एसएसपी अभिषेक यादव की बुरी प्रशंसा करते हुए रामकुमार ज्वेलर्स के यहाँ हुई चोरी की घटना का जल्द खुलासा किए जाने का प्रशासन का धन्यवाद किया। और विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि पंकज ज्वेलर्स के यहाँ लगभग 10 लाख रुपए की चोरी हो गई थी। इस संबंध में कई बार मंडी थाना प्रभारी से मिलने पर भी केवल आश्वासन ही मिला है, जिसमें अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। चोरी से हुए नुकसान के कारण व्यापारी काफी आहत है तथा उक्त घटना का खुलासा न होने के कारण व्यापारी वर्ग में काफी रोष व्याप्त है तथा असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है। उन्होंने इस घटना के जल्द खुलासे की मांग की है। तो ज्ञापन दिया है रामकुमार ज्वेलर्स की यहाँ जो बहुत बड़ी चोरी हुई थी, उसको सफलतापूर्वक खोलने के लिए आज एसएसपी महोदय को बधाई दी है और साथ ही उनसे अपेक्षा की है कि नई मंडी में दीपावली से पहले हुई पंकज ज्वेलर्स की यहाँ चोरी को भी इसी तरह से कामयाबी के साथ वो खोलें, जिसके लिए उधर से आश्वासन मिला है कि निश्चित रूप से 101% इस चोरी को हम खोल देंगे। हमारी टीम उसमें लगी हुई है। मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर नए सदस्यों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। मुजफ्फरनगर के बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने वाले कार्यकर्ताओं का बसपा पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बसपा ज्वाइन करने वाले सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि वह बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की नीतियों से काफी प्रभावित है और आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा का परचम लहराने का काम करेंगे। आज बहुजन समाज पार्टी में हमारे कुछ लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, जिनमें सर श्री सुरेंद्र पाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष चमार संघ, उन्हीं के साथ एडवोकेट देवेंद्र सिंह, एडवोकेट अमित कुमार, राम सिंह एडवोकेट साहब, राजकुमार करके एडवोकेट, सरदार अहमद एडवोकेट साहब, लियाकत
पूर्व प्रधान दिद्दाड़ी, पीताम्बर जो रामपुर के हैं, और एक ख़ास बात रही, ये सभी लोग कांग्रेस छोड़कर आज बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी में आस्था जताई है इन लोगों ने, और आज बहुजन समाज पार्टी की इन्होंने सदस्यता ग्रहण की। साथ के साथ खतौली से भी हमारे एक साथी जो कांग्रेस छोड़कर आए हैं, धामी सिंह जी, ठाकुर धामी सिंह जी ने अपनी हमारी बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली है। मैं इन सभी लोगों का अपनी पार्टी में आने पर खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं, और आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के इस कारवां को बढ़ाने में अपना तन मन धन लगाकर बहुजन समाज पार्टी को कामयाब बनाएंगे। मुजफ्फरनगर चरथावल क्षेत्र के गांव लोहारी खुर्द में स्थित संत शिरोमणि रविदास मंदिर में सत्संग का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विधानसभा क्षेत्र के गांव लोहारी खुर्द गांव में संत शिरोमणि रविदास मंदिर में सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक त्यागी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने संत शिरोमणि रविदास जी की मूर्ति के सामने शीश नमन कर उनका आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर गाँव के लोगों के साथ साथ आस-पास के क्षेत्र से आए श्रद्धालु भी मौजूद रहे। सत्संग में सारी रात संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का महिमा मंडन किया गया। सत्संग में समाज सुधारकों के द्वारा समाज से कुरीतियां मिटाने के लिए उपदेश भी दिए गए। मुजफ्फरनगर चरथावल के विकासखंड सभागार में भाजपा की विधानसभा स्तर की बैठक का आयोजन हुआ। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड सभागार में विधानसभा की संचालन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में चरथावल विधानसभा प्रभारी राजपाल व मंडल प्रभारी गीता जैन ने संचालन समिति के सदस्यों से विधानसभा चुनाव में जुट जाने का आह्वान किया। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड सभागार में चरथावल विधानसभा प्रभारी राजपाल व विधानसभा की मंडल प्रभारी गीता जैन के द्वारा विधानसभा की संचालन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। संचालन समिति की बैठक में विधानसभा के सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री व संचालन समिति के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में चरथावल विधानसभा प्रभारी राजपाल ने सभी संचालन समिति के सदस्यों से विधानसभा चुनाव में जुट जाने का आह्वान करते हुए कहा कि सभी भाजपा की उपलब्धियों का बखान करते हुए विधानसभा चुनाव में जुट जाएं। आज चरथावल विधानसभा की जो संचालन समिति है, आज उसकी बैठक है। इसमें जो संचालन समिति में जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं उन लोगों को बुलाया गया है, और जो हमारे 5 मंडल हैं उनके सभी के मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, मंडल प्रभारी सभी को बुलाकर आने वाले चुनाव की योजना बनाई जा रही है। मेरठ के बहसुमा के कस्बा रामराज में ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रोला पलटने से मार्ग बाधित हो गया। मेरठ के कस्बा रामराज में हस्तिनापुर मार्ग पर गन्ने का एक ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रोला पलटने से मेरठ के कस्बा रामराज के हस्तिनापुर मार्ग पर गन्ने का एक ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रोला पलटने से काफी देर तक मार्ग बाधित रहा। गनीमत रही कि जिस समय ट्रैक्टर ट्रोला पलटा उस समय उसके समीप कोई अन्य वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल मामला थाना बहसुमा क्षेत्र के रामराज स्थित हस्तिनापुर मार्ग का है, जहाँ एक क्रय केंद्र से गन्ना भरकर ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रोला टिकोला शुगर मिल में जा रहा था। जैसे ही वह बिजली घर के सामने पहुंचा तो अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कि ट्रोला पलटने के समय कोई वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। मेरठ जनपद के सरधना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक संगीत सोम मंगलवार को चुनाव से संबंधित एक मामले को लेकर मुजफ्फरनगर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश हुए, लेकिन इस मामले में बनाए गए सभी आरोपियों के कोर्ट में पेश न होने के चलते आरोप तय नहीं हो सके, जिसके चलते अब इस मामले में आगामी 26 तारीख न्यायालय द्वारा तय की गई है। दरअसल 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान संगीत सोम सहित कई लोगों पर नगर के सिविल लाइन थाने में धारा 114 और 288 के तहत मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिस मामले को लेकर आज बीजेपी विधायक संगीत सोम मुजफ्फरनगर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। आपको बता दें कि 2009 के लोकसभा चुनाव में संगीत सोम ने मुजफ्फरनगर से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वसीम रिजवी द्वारा दिए गए खुद के अंतिम संस्कार वाले बयान पर कहा कि हिंदू धर्म दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है, और वसीम जी ने अगर ये कहा है तो उनको बहुत बहुत स्वागत है। यही नहीं, संगीत सोम ने कहा कि बहुत से मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, उनकी जानकारी में भी है, जिसमें काम चल रहा है। धर्म परिवर्तन पर विधायक जी ने कहा कि पैसों के लालच देकर बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। जो लोग कराते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन अब लोग धर्म में वापसी कर रहे हैं और यही हमारी जीत है। मेरी ये मुजफ्फरनगर एक वो जो चुनाव के टाइम में एक मुकदमा था, उसमें डेट थी, उसमें उसी डेट पर आया था। किस तरह का मामला था कि कुछ नहीं, वो जो 2009 में लोकसभा चुनाव लड़े थे उसमें एक मामला था, वो शायद धरने वरने का कोई मामला था, तो उसी में। धन्यवाद। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।